नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बताएं कि किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकते हैं। किस तरह से वास्तु आपके जीवन को बदल सकता है या किस तरह से टैरो कार्ड्स आपके जीवन के बारे में तमाम जानकारी आपको बता सकते हैं और उपाय करने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड से कैसे हम अपने जीवन के बारे में जानें। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट सारिका अग्रवाल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर सारिका जी का स्वागत करेंगे। सारिका जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। सारिका जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात की जाए टैरो कार्ड्स की, तो टैरो कार्ड्स है क्या और इनकी शुरुआत किस तरह से हुई, इसके बारे में जानना चाहूंगी। नमस्कार। टैरो कार्ड मिस्टिकल कार्ड्स हैं और ये 78 कार्ड्स का डेक होता है और ये हमारी जो प्रेजेंट एनर्जी है उस पर ही फ्लो करते हैं और ये हमें यूनिवर्स से भी कनेक्ट करते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और फिर जिसकी भी जो प्रॉब्लम होती है हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो टैरो कार्ड्स काफ़ी पुराने टाइम से ही चल रहे हैं पर हमें उनकी नॉलेज नहीं थी। पर अब जैसे जैसे जो डॉक्टर आर्थर वेट के कार्ड्स हैं हम उनको पढ़ रहे हैं और उनसे ही हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है। तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं हमारी जो भी प्रेजेंट एनर्जीज हैं उन पर काम करते हैं और उनका पूरा सॉल्यूशन हमें मिल पाता है। जी बिल्कुल सारिका जी, आपने कहा कि जो हमारी प्रेजेंट एनर्जीज होती हैं उन पर काम करते हैं और जो लोगों के सवाल होते हैं उनके जवाब फिर आप उन तक कार्ड्स के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे मेल्स जो हैं वो हमारे कार्यक्रम में हमें आते हैं। तो दिल्ली से गीता जी अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहती हैं और ये जानना चाहती हैं कि साल 2022 में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हाँ जी, गीता जी की हेल्थ के लिए 2022 के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी वो मैं भी देखती हूँ। गीता जी के लिए 2022 में उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ सा दिखा रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो उनके लिए उन्हें सोमवार के दिन शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन पर शंकर भगवान पर दूध चढ़ाना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी और उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी तो गीता जी, साल 2022 में आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है, लेकिन आप कैसे खुद को स्वस्थ कर सकते हैं आपको बताया सारिका जी ने। जो भी उपाय आपको बताए गए हैं वो उपाय आप ज़रूर करें और फिर देखें कि कैसे जो आपका स्वास्थ्य है उसमें भी आपको बदलाव नज़र आता है और जो समस्या परेशानी जीवन में है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई भी सवाल चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का या कैसे हम अपनी परेशानियों का समाधान करें, तो आप कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे दर्शक होते हैं जिनके पास उनका जन्म समय नहीं होता, जन्म स्थान नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि कब उनका जन्म हुआ है, कौन से स्थान पर हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें, ये सवाल अक्सर उनके मन में रहता है। तो अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो आप टैरो के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, अगले जो मेल हमारे पास आया है ये मेल है मोहित जी का। सारिका जी, मोहित जी ने हमें मेल किया है मुंबई से और इनका कहना है कि किस वर्ष तक उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अभी वो रेंट के घर पर रहते हैं, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो क्या उनकी प्रॉपर्टी बन पाएगी और अगर बन पाएगी तो कब तक बन पाएगी? ठीक है, क्या नाम था उनका? जी, रोहित जी के प्रॉपर्टी के लिए हम 2022, 23 और 24 तक का ईयर्स देख लेते हैं। तो 2022 में तो प्रॉपर्टी उनकी बननी मुश्किल लग रही है, पर 2023 में और 2024 में तो उनकी प्रॉपर्टी के पूरे चांस हैं कि वो बन ही जाएगी और उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनका रेंट का घर है अब उससे वो मुक्ति पा लेंगे और अपने खुद के घर में वो आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर वो उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए वो शनि देव की उपासना करें, शनि मंदिर जाएं,
वहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि जो शनि देव हैं, जब हम ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमें बहुत कुछ दे देते हैं। जी, तो रोहित जी, आप प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित हैं? चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सारिका जी ने बताया कि 2022 में तो नहीं, लेकिन 2023 और 24 में आपकी प्रॉपर्टी बनने के पूरे चांसेस है। तो 2023 का आप इंतजार कीजिए और आशा करते हैं कि 2023 या 24 जब भी सही समय है आपकी प्रॉपर्टी जरूर बने। और जो उपाय आपको बताए हैं सारिका जी ने, वो उपाय आप कर सकते हैं, नियम के अनुसार कर सकते हैं। सारिका जी, जैसा कि आपने कहा कि जो टैरो हैं वो हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कई बार हम पॉजिटिव सोचते हैं और कई बार हमारी सोच, जैसे मैं सवाल कर रही हूँ आपसे कोई, तो हो सकता है कि उस वक्त मैं पॉजिटिव हूँ, तो क्या हमें टैरो उसी हिसाब से आंसर देंगे या हमारी सोच जो है पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं? इसके बारे में जानना चाहूंगी। जो टैरो हैं वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों पे ही काम करते हैं। तो जब व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसके आसपास की एनर्जी क्या है, तो वो आसपास की जो एनर्जी है तो टैरो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो पर आपके मन में तो कुछ अच्छा भी चल सकता है, आपके आसपास भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो टैरो उसके अकॉर्डिंग भी पॉजिटिव आंसर दे देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके आसपास नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव ही आंसर आएगा। और टैरो में हम उसके साथ साथ सोल्यूशन भी देते हैं कि आप ये रेमेडीज करेंगे तो जो आपके आसपास नेगेटिविटी है आप उसको हटा भी सकते हैं। तो टैरो से हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, कैसे जान सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और आपको उसके आंसर्स जो है वो किस तरह से मिलते हैं। लेकिन सारिका जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम किसी की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जो है, अगर मेरे साथ कोई समस्या चल रही है और मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे साथ ये समस्या है, आप कार्ड्स निकालेंगे और आप मुझे उसके उपाय बताएंगे, तो उपाय जो है वो आप बताएंगे और वो उपाय करने से समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन एनर्जी जो है वो उस वक्त नेगेटिव है, तो क्या जो उपाय हम कर रहे हैं उनसे किस तरह से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, जो आप नेगेटिव एनर्जी आपकी बात कर रहे हैं कि उस टाइम आपके पास नेगेटिव एनर्जी है और जब हम उपाय करेंगे तो जब यूनिवर्स से हमारी पॉजिटिविटी आने लग जाती है, हम उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, तो भगवान की तरफ से हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जो कि उस नेगेटिविटी को दूर करने लग जाती है और उससे जो हमारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव में बदलने लग जाती हैं और हमें फ़ायदा होने लग जाता है। हमारी हेल्थ में सुधार होता है, रिलेशंस में सुधार होता है, तो हर चीज़ में हमारी इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। तो इस तरह हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय अगर आप नियम के अनुसार करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही पॉजिटिव होने लगेंगे। और जब आप पॉजिटिव होने लगेंगे तो आपके बिगड़ते काम जो है वो बनने लगेंगे और समस्याएं जो हैं उनसे आपको निजात मिलने लगेगा। चलिए दर्शकों, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम टैरो के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम टैरो के माध्यम से ये जान सकते हैं जो समस्याएं परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं। और इस बीच हमें बहुत सारे मेल जो है वो लगातार कार्यक्रम में आते हैं। राधिका जी ने पुणे से हमें मेल किया है और इनका सवाल है कि अभी इनकी शादी हुई है और उनकी फैमिली रिलेशन कैसे रहेंगे, ये क्या वहाँ खुश रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, इसके बारे में जानना चाहती हैं। राधिका जी की ये समस्या का समाधान अभी देख लेते हैं हम। तो शादी अभी उनकी अभी भी हुई है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकें और उनकी शादी में कोई भी समस्या नहीं है और उनकी जो खुशहाल फैमिली ही रहेगी और जो उनके हस्बैंड के साथ या उनके जो इन लॉज के साथ है उनकी सेटलमेंट बहुत अच्छी रहेगी और उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें अगर कोई उपाय की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते हैं कि वे रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल दें और ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें, जिससे कि उनकी सारी अगर कोई भी दिक्कत आने वाली होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। वैसे उनका हैप्पी मैरिड लाइफ ही है। जी, तो राधिका जी, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर आप चिंतित हैं, चिंता मत कीजिए। आपको बताया सारिका जी ने कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो हैप्पी ही रहेगी, लेकिन कुछ छोटे से उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय आप करें। आशा करते हैं कि आपकी जो जीवन है, आपका जो आने वाला समय है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खुशहाल हो और आप अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहें। तो राधिका जी, रामनाथ जी ने हमें सोनीपत से मेल किया है और इनका पूछना है कि इनकी बेटी है और उसकी आयु अभी 15 वर्ष की है,
लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका मन पढ़ाई में कैसे लगे, वो क्या कुछ उपाय कर सकती हैं कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। ठीक है, उनकी बेटी अभी छोटी ही है पर अभी उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो इसके लिए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी अभी छोटी है और अभी से वो थोड़ा सा उसके लिए कार्य करेंगे, उपाय करेंगे तो वो अभी से ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि वो फ्यूचर में विदेश यात्रा भी कर सकती है और वो विदेश में पढ़ने भी जा सकती है। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो किस फील्ड में आगे जाएगी। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि बृहस्पति देव की वो पूजा करें, वीरवार के दिन वो पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं, जिससे कि राधिका जी की जो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो जाएंगी। जी, तो आपकी बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो सारिका जी ने बताया कि बेटी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, विदेश भी जा सकती हैं, लेकिन इस समय जो समस्याएं चल रही हैं उसके लिए आपको उपाय करने हैं, वो उपाय आप करें और देखिए कि किस तरह से जो परेशानी है, जो समस्या है वो दूर हो जाती है। सारिका जी, जब भी उपाय की बात आती है तो यदि हम ज्योतिष के माध्यम की बात करें तो हमें उपाय बताए जाते हैं, अगर हम टैरो की बात करें तो हमें उपाय बताए जाते हैं, हम वास्तु की बात करें तो हमें उपाय बताए जाते हैं। तो ये उपाय जो होते हैं ये किस तरह से कारगर सिद्ध होते हैं? मतलब कई लोगों का कहना है कि छोटा सा उपाय है, इससे क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो कैसे कारगर सिद्ध होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। उपाय ये चाहे छोटे होते हैं पर ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी लिखे गए हैं और प्राचीन समय से ये उपाय चलते आ रहे हैं कि छोटे छोटे उपाय, राजा महाराजा जाते थे लड़ाई करने के लिए, छोटी सी चीज़ ही कर उपाय करके जाते थे और वो जीत वहाँ पर विजय प्राप्त करते थे। इसी तरह आजकल के युग में हमें कुछ लोगों को इस तरह की नॉलेज नहीं है कि हम क्या करें, तभी वो ज्योतिष, वास्तु या टैरो या उनसे उपाय की खोज करते हैं और जब वो उपाय, वो छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो उनके जीवन में वो सफलता ला देते हैं। तो ये उपाय जो हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही दिए गए हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो अगर हम इन्हें मानते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, इससे हमारा फ़ायदा ही होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, उपाय करने से फ़ायदा ही होता है और अगर आप उपाय करेंगे तो जो परेशानी है, चाहे आपकी कितनी ही बड़ी समस्या हो और उपाय आपको छोटा सा बताया जाता है, लेकिन जब भी आपको उपाय बताया जाता है तो वो उपाय करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको आपकी तमाम समस्याओं से, तमाम दुखों से निजात दिलाएगा। चलिए, अगला मेल हमें एमपी से आया है। सारिका जी, इनका नाम दिव्या है और एमपी से इन्होंने मेल किया है और इनका कहना है कि इनकी शादी कब तक हो पाएगी, ये मांगलिक हैं और परिवार में शादी को लेकर बहुत परेशानी चल रही है और घर वाले चाहते हैं शादी हो जाए, लेकिन 32 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई है। शादी कब तक हो पाएगी? ठीक, क्या नाम है? जी, इनका नाम दिव्या है। दिव्या, दिव्या, आपकी शादी का इस वर्ष तो योग नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और पर अगले साल 2023 और 24 में आपकी शादी के पूरे योग हैं, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं, सिर्फ इस वर्ष आप थोड़ा सा मतलब कि वर को ढूंढिए और अगले साल तक आपको बहुत अच्छे वर की तलाश मिल जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनको ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ें चढ़ाएं, गौ सेवा, जैसे हम गाय की सेवा करते हैं, हरा चारा खिलाएं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। जी, तो दिव्या जी, अपने विवाह को लेकर आप चिंतित हैं, चिंता मत कीजिए। आपको सारिका जी ने बताया है कि इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष आपका विवाह हो सकता है, आपकी जो वर की तलाश है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन उपाय आपको बताए गए हैं और ये जो उपाय आपको बताए गए हैं, बुधवार को आपको गणपति जी की पूजा करनी है, बुधवार को आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना है, वो उपाय आप करें, नियम के अनुसार करें और आशा करते हैं कि विवाह संबंधी जो भी समस्या आपके जीवन में है, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, आपको उनसे निजात
ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आप हमसे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप हमारी संस्थान में जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी टैरो के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं, उनसे आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके जीवन में समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। सारिका जी, अगला मेल जो है वो साहिल जी का आया है, यूपी से, कानपुर से है ये, यूपी से। और इनका कहना है कि ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का फल इनको नहीं मिल पाता है, और ये जो भी सोचते हैं हमेशा इनके साथ उसका विपरीत ही होता है। ऐसा किन कारणों से होता है और कब तक ये अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो साहिल जी, आपके लिए मैं कार्ड्स देखती हूँ कि आपको मेहनत का आपका फल क्यों नहीं मिलता है। तो साहिल जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो आप जैसी मेहनत कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो फल लेट सवेर हो सकता है, पर वो मिलेगा ज़रूर। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में और इस साल भी 2022 में भी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा फल ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत का फल अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी के पास गुड़ चढ़ाएं, और हो सके तो अपनी जो रसोई है उसी में खाना खाएं, जिससे कि आपके जो काम कर रहे हैं उनका फल आपको जल्दी मिल जाएगा। जी सारिका जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब भी हम बात करते हैं अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में, तो हमारा जो मन में है वो सबसे पहले ज्योतिष, टैरो कार्ड्स आते हैं, और हम सोचते हैं कि इनसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करें। ज्योतिष के माध्यम से जब हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो हमें राशि बताते हैं, हमारे ग्रहों की चाल बताते हैं, और फिर वो हमें उपाय बताते हैं कि आपको ये उपाय करने हैं और ये समस्या आ सकती है। लेकिन जब टैरो की बात आती है तो सिर्फ हम एक सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, और उसके जवाब में बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने से उन्हें पता चलती हैं, बहुत सारे उपाय जो हैं वो पता चलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ज्योतिष और टैरो के बीच में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे? जो ज्योतिष है उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ से ही हम सॉल्यूशन दे पाते हैं, क्योंकि हम उसी से अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं। परंतु जो टैरो कार्ड्स है, मैंने अभी भी बताया कि ये प्रेजेंट एनर्जीज पर काम करता है। तो जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी प्रेजेंट एनर्जीज हम कार्ड्स के थ्रू फील करते हैं, और वही एनर्जी कार्ड्स में आ जाती है, जिससे कि हम आंसर दे पाते हैं। तो इसके लिए हमें किसी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती। तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं, करंट जो सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट जो एनर्जीज चल रही हैं, उससे यूनिवर्स से हमें कनेक्ट कर देती हैं और हम उनका सॉल्यूशन दे पाते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को आप किस तरह से करना चाहते हैं ये आप पर भी निर्भर करता है। आप बात कर सकते हैं, आप टैरो के माध्यम से अगर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो टैरो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ज्योतिष के माध्यम से अगर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो ज्योतिष के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा कि क्या कहती है आपकी कुंडली, क्या कहते हैं आपके ग्रह, और किस तरह से आपके जीवन की परेशानियों का समाधान हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना है, हमें मेल, हमें व्हाट्सअप करना है, और फिर देखिए कि किस तरह से जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे आपको निजात मिल जाता है। सारिका जी, अगला मेल हमें पंजाब से आया है, और इनका नाम आरती है, और इनका कहना है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, और ये वर्ष हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन को लेकर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानना चाहती हैं। और अगर कोई समस्या आने वाली है तो उसके लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, किस तरह से करने हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। तो आरती जी, आपके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, इस साल आपकी हेल्थ कुल मिलाकर ठीक ही चलेगी। कोई उसमें हेल्थ में सुधार ही है, कोई ख़राब सोचने की बात नहीं है। और जो वेल्थ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आप कोई ना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि आपका, ताकि न्यू बिजनेस या कुछ जो कुछ आप नया करना चाहते हैं वो कर सकें। और जो रिलेशनशिप है
और रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे आपके सारे घर के साथ। कोई न्यू फंक्शन भी आपके घर में आ सकता है, किसी सेलिब्रेशन की तैयारी आपके घर में हो सकती है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। तो आप अपने आप को हेल्थ, वेल्थ और अपने रिलेशंस तीनों में ही आपका अच्छा करियर है और 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो आरती जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 2022 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल में आपके घर में कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो उनकी भी तैयारियां कीजिए। और ओवरऑल जैसा कि सारिका जी ने कहा कि ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। सारिका जी, अगला मेल जो है वो कार्तिक जी ने हमें किया है गाजियाबाद से, और ये पूछना चाहते हैं कि एक लड़की से प्रेम करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, और लेकिन ये उसी से शादी करना चाहते हैं। तो क्या घर वालों की रजामंदी के साथ इनकी शादी हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो कब तक हो पाएगी, और क्या कुछ उपाय इन्हें करने चाहिए या इनके साथ जो इनकी प्रेमिका है उनको करने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कार्तिक जी, आपकी अगर लव लाइफ देखी जाए तो उसके लिए आपकी लव लाइफ जो मुझे दिखा रही है कार्ड्स के थ्रू कि वो थोड़ी सी अभी जिगजैग चल रही है, कि शायद जो आपकी प्रेमिका है उसकी तरफ से हाँ नहीं आ रही है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या शायद आपके घर की तरफ हाँ से नहीं हाँ आ रही है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो अपने सबसे पहले अपने जो घर के एल्डर्स हैं उनकी सेवा कीजिए, उनका रोज़ आशीर्वाद लीजिए, ताकि उनकी ब्लेसिंग जब आपकी तरफ आने लग जाएंगी तो उनकी हाँ भी हो जाएगी, और जो आपकी प्रेमिका है वो भी धीरे धीरे मानती चली जाएगी। इसके लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आप रात को चांद को देखा कीजिए। तो चांद को जब आप देखेंगे तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास आएगी, और आपका जो आप चाहते हैं कि शादी हो जाए वो भी हो जाएगी। जी, तो कार्तिक जी, लव मैरिज को लेकर आप चिंतित हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बताया कि क्या कुछ उपाय करना है, एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। रात को बैठकर आपको चांद को देखना है, और चांद को आप जितना देखेंगे उतनी ही जल्दी ही जो है आपकी वो लव लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। आपकी शादी जो है जिस लड़की से आप करना चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी। अगला मेल हमें सरिता जी ने कानपुर से किया है, और ये पूछना चाहती हैं कि ये एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो इन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और क्या ये जो बिज़नेस करेंगी उसमें इन्हें सक्सेसफुल रह पाएंगी ये या नहीं रह पाएंगी, और बिज़नेस को किस तरह से करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, इसके बारे में उपाय भी जानना चाहती हैं। तो सरिता जी, आपका बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो आप जो भी बिजनेस सोच रही हैं वो आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आपको उसमें तरक्की ही तरक्की मिलेगी, और वो इसी साल आप शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे आपका बिजनेस फ्लरिश होता जाएगा। आप चाहे मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस कीजिए, चाहे आप कोई भी ऑयल का बिजनेस कीजिए, आप लिक्विडिटी का कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन वाइट चीज़ों का दान देना है। तो आप कोई डिसेबल्ड हो, कोई भिखारी हो, उसको वाइट चीज़ों का दान दीजिए। तो और खुद भी वाइट कपड़ों का यूज़ कीजिए, तो आपका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो जाएगा, और आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल सरिता जी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रही हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बहुत ही अच्छा वक्त जो है वो आपके लिए आने वाला है, लेकिन आपको क्या उपाय करने हैं वो उपाय आप करें, और फिर देखिए कि किस तरह से आपके बिजनेस में जो है आपको तरक्की मिलती है, और जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उपाय आप निश्चित रूप से करें। अगला मेल जो है वो रजत जी ने मुंबई से किया है, और वो पूछना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में उन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या उन्हें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो रजत जी, जो 2022 का ईयर है वो वैसे भी शुक्र का युग है, तो उसमें सबको प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें आपने शेयर लिए हैं, तो जो आपने शेयर लिए हैं वो आपने सही दिशा में लिए हैं। तो अगर आप उनको सही, पर उसमें आपको एडवाइस की ज़रूरत है। अगर कोई भी आप जिससे एडवाइस लेते हैं तो आप उनसे एडवाइस ले लीजिए कि ये शेयर जो आपने लिए ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपने लिए तो शेयर ठीक है, पर उनको सही समय पर जब आपको सेल कर देना चाहिए तब उसके बाद आपको न्यू शेयर ले लेने चाहिए। तो इस तरह आपका जो शेयर बिजनेस है वो चलता रहेगा। तो आपको उनको शेयर को लेकर नहीं बैठना, उनको बेचते रहना चाहिए। तो इस तरह आपका शेयर बिजनेस ठीक चलता रहेगा। और इसके लिए अगर आप रेमेडी कोई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी
रविवार के दिन सूर्य देव का नमस्कार कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ओम सूर्य देवाय नमः का जाप कीजिए। उससे आपका जो ये शेयर बिजनेस है बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। जी, तो बिल्कुल रजत जी, आप शेयर मार्केट में जो है शेयर लगा चुके हैं और जो ये टाइम है आपका अच्छा है और आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। एक और मेल हमारे पास अंकित का आया हुआ है देहरादून से और इनका कहना है कि मैं थोड़ा उलझा हुआ रहता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि परिस्थितियों में कैसे उनको सामना करूं या कैसे किसी से बात की जाए, मैं कैसे खुद को पॉजिटिव रखूं और कैसे मैं खुश रहूं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अंकित जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को पॉजिटिव ही रखिए, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं पूरे पॉजिटिव ही हैं। आपके ऊपर सूर्य भगवान की पूरी कृपा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेगेटिविटी का घेरा आपने अपने चारों ओर बनाया हुआ है, इसको आप हटा दीजिए। आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है सिर्फ, बाकी आपका सब कुछ ठीक है। तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से जो आप क्या होगा, आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे, तो आप खुद ही खुद जितनी भी समस्या है उनको सुलझा पाएंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं रह पाएगी। तो आप मेडिटेशन कीजिए। जी, तो बिल्कुल अंकित जी, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ताकि आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे आप दूर हो सके और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके। आप भी दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में या अपने किसी आसपास में किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारिका जी, टैरो कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को उपाय बता रहे हैं। टैरो कार्ड्स की जब भी बात आती है तो कई बार देखा जाए, मतलब अक्सर जो मैं इतने सालों से देख रही हूँ, ज्योतिषाचार्य जी के साथ बैठती हूँ या मैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट्स के साथ बैठती हूँ, तो कार्ड्स के पत्तों को पहले बार बार ऐसा किया जाता है, क्यों उनको शेक किया जाता है और क्यों फिर उसने ऐसे बिछाकर बताया जाता है, इसके बारे में जानने से, मतलब आप हाथ में गड्डी पकड़कर भी एक एक कार्ड्स बता सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से बार बार शेक किया जाता है और फिर उनको अच्छे से प्रॉपर एक कपड़े में, जैसे आपने कपड़े पर उन्हें बिछाया हुआ है, कैसे क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जो ये टैरो कार्ड्स हैं एक्चुअली में ये बहुत पवित्र होते हैं, ये इनको हम भगवान का स्थान ही देते हैं, तो इनको एक पवित्र जगह पर ही हमें रखना होता है, तभी हम ये कपड़े का यूज़ करते हैं कि ताकि हम पवित्र जगह पर इनको बिठा सकें, जैसे हम अपने मंदिर में किसी को बिठाते हैं। और इसी तरह जब हम इनको शफल करते हैं, जब जितनी बार हम बार बार शफल करते हैं, इन कार्ड्स में एनर्जीज आती हैं और ये कलेक्ट होती जाती हैं और ये सामने वाले को व्यू का पूरा आंसर दे पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम शफलिंग करेंगे उतने ज़्यादा कार्ड्स में एनर्जीज का इनलेट हो जाता है, तो उतनी ज़्यादा हम आंसर को प्रॉपर दे पाते हैं, इसलिए हम इनको शफल करते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मैं अक्सर सोचती थी और मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर सोचते थे कि हम कार्ड्स को हाथ में पकड़ के भी एक एक कार्ड्स जो है उसके माध्यम से आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ही पवित्र होते हैं ये कार्ड और इनको पवित्र जगह पर रखकर ही, इनको बार बार शफल कर ही उनके आंसर्स जो है, जो आपके मन में सवाल है, उनके आंसर्स आपको दिए जाते हैं। तो सारिका जी, आप स्टूडियो में आई, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे जो हमारे मन में सवाल चल रहे हैं, जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान हो सकता है, और आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।